को तैयार करते हैं प्रभु, अपने हृदय को आपके वचन के लिए खोलते हैं प्रभु। आज अपने पवित्र और जीवित वचन के द्वारा आपसे बातें कर, अपने वचन के द्वारा आज हमारे जीवन को नया कर दे प्रभु। हमारे जीवन की हर एक कठोरता और बुराई आज दूर होकर परमेश्वर के वचन की सच्चाई हमारे जीवन में आने पाए और उस सच्चाई को हम ग्रहण करने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आगे के सुंदर वचन के द्वारा जो आप हमें आशीष करने वाले, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता को हम फिर से धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें फिर से मौका दिया कि फिर से प्रभु के इस भवन में आकर हम परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की स्तुति कर सके। इसलिए मैं जीवित और सामर्थी और अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ। सचमुच उस परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है, हमें जीवित रखा है, चंगा रखा है, हमारे जीवन में शांति, हमारे परिवार में खुशहाली परमेश्वर ने दिया है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए हम आगे के समय परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आज हम देखेंगे परमेश्वर की दया के विषय में। परमेश्वर की दया, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस सारे संसार पर दया किया है, आप पर और मुझ पर दया किया है, तभी आज हम चंगे हैं, जीवित हैं और हमारे जीवन में, परिवार में सुख शांति है। ये परमेश्वर की दया ही है जो परमेश्वर हमें हर कामों में सफल करता है और प्रतिदिन हमें आशीष देता है और कई प्रकार की कठिनताओं में, परेशानियों में, समस्याओं के बीच में भी हमें आगे बढ़ने के लिए जो हौसला मिलता है, जो ताकत मिलता है, वो परमेश्वर की दया से है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य अपने आप से अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य अपने जीवन में एक दिन क्या, एक मिनट को भी जोड़ नहीं सकता। ये केवल और केवल परमेश्वर की दया है जो हमारे जीवन में मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने और साल जुड़ते जा रहे हैं। हालेलुया। ये केवल और केवल परमेश्वर की दया है। तो निकालिए मेरे साथ रोमियो की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 1 वचन। रोमियो की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 1 वचन। यहां पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय, उसका 1 वचन हमने पढ़ा है। नया नियम में 221 पृष्ठ नंबर पर यह आपको मिलेगा। मेरी तरफ देखिए आप, यहां पे वचन क्या कहता है, इसलिए हे भाइयों, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। यहां पे परमेश्वर का दास पौलुस जो है, परमेश्वर की दया को हम स्मरण दिला रहे हैं। और किस नाम से संबोधित कर रहा है कलीसिया को? हे भाइयों, हे भाइयों। पुराने समय में जितने लोग मसीह में जुड़ते जाते थे, जो यीशु मसीह में विश्वास करते जाते थे, उनको मसीह नहीं बोला जाता था, उनको भाइयों या बहनों बोला जाता था। जब अंताकिया की कलीसिया की स्थापना हुई, वहां से जब सेवा आगे बढ़ा, तब जाकर मसीह नाम दिया गया। लेकिन उससे पहले क्या संबोधित किया जाता था? भाइयों और बहनों। तो बाइबल में जहां भी जब आप पढ़ोगे, जहां पे भाइयों बोला गया, तो आप समझना कि वो मसीहियों को कह रहा है। मसीह जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसमें भाई लोग भी आते हैं, बहन लोग भी आते हैं। तो यहाँ पे हे मसीहियों, यहाँ पे यदि आप समझेंगे तो यहाँ पे ऐसा है, हे मसीहियों, हे यीशु के पीछे चलने वाले लोगों, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों, यीशु मसीह को अपना जीवन दिए हुए लोगों, मैं तुमसे
परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं। मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूं। क्या बात है, क्या कारण है गलीसिया में मसीह भाई और बहनों को परमेश्वर की दया स्मरण दिलाना पड़ा? क्योंकि हम जानते हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में जो मसीह ने किया है वो बड़ा काम है, और उस कार्य को कोई भी मसीह भाई बहन भूल नहीं सकता। हालेलुया, कोई भी नहीं भूल सकता। क्योंकि जिस समय में मैंने इस मसीह को पाकर छुटकारा पाया, चंगाई पाया, नया जीवन पाया, सुख शांति पाया, घर में आशीष पाया, वो बातें मैं कैसे भूल सकता हूं? कैसे भूल सकता हूं? क्योंकि इस मसीह के ऊपर विश्वास करने से पहले, इस मसीह को अपने जीवन में पाने, ग्रहण करने से पहले मेरा जीवन क्या था, इस मसीह पर विश्वास करने के बाद मेरा जीवन अब क्या है, और मेरे जीवन में क्या क्या आशीषें मिली है, मैं कैसे भूल सकता हूं? कैसे आप और मैं भूल सकते हैं परमेश्वर के उस बड़े कामों को जिसने हमारी जिंदगी को बदल कर रख दिया? हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर की उस दया को कैसे हम भूल सकते हैं जिसने हमारा जीवन ही बदल दिया? लेकिन यहाँ पे पास्टर पौलुस विनती कर रहा है कि याद करो उस परमेश्वर की दया को, तुम याद करो जो तुम पर किया गया। अर्थात मतलब क्या है कि तुम कलीसिया परमेश्वर की दया को भूल रहे हो, परमेश्वर की दया को तुमने याद नहीं रखा, तुमने परमेश्वर की दया को भुला दिया है। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं, याद करो कि परमेश्वर ने तुम पर कैसी दया किया। हालेलुया, है ना? क्यों ऐसा समय आया कि वहां के लोगों को बोला गया कि तुम याद करो कि परमेश्वर ने तुम पर कैसी दया किया? क्योंकि उस समय में कई प्रकार की मलिनता, कई प्रकार की बुराई, कई प्रकार का पाप, कई प्रकार की वो बातें जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, वो बातें उन कलीसिया में आने लगी, कलीसिया के लोगों में आने लगा। और ये बातें परमेश्वर को तो बुरी लगती है, परमेश्वर के दास को वो बुरी लगा, और उसने कहा तुम याद करो कि कैसे तुम पर परमेश्वर की दया हुई है। मेरे प्रियो, जब भी हम कहीं आते हैं, जाते हैं, कुछ भी हमारे जीवन में काम होता है, तो हमेशा याद रखना है कि कैसे परमेश्वर ने हम पर दया किया है। जब हम पढ़ते हैं विलाप गीत की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 20 से 22 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि उसकी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। उसकी महाकरुणा, केवल करुणा नहीं है, महाकरुणा। करुणा को हिंदी में दूसरा शब्द है दया। तो कई जगह में दया की जगह में करुणा होता है, कई जगह में करुणा की जगह में दया शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो महाकरुणा, महान दया जो परमेश्वर हम पर करता है, वो ये है कि हम मिट नहीं गए, हम मर नहीं गए। उसकी महाकरुणा का फल है। तो यहाँ पे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता है। तो देखिए हम कौन से समय में, कौन सी परिस्थितियों में हम थे और आज कैसे हैं, जिसमें हमें प्रतिदिन परमेश्वर की दया को स्मरण करना चाहिए। निकालिए मेरे साथ पहला तीमुथियुस की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 13 और 16 वचन। पहला तीमुथियुस की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, 13 और 16 वचन। यहां पे कहता है, पौलुस कहता है, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। हालेलुया। 16 वचन, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर
जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे पौलुस क्या कहता है, मैं तो पहले क्या था, निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला, निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला। निंदा मतलब क्या है, बुराई। तो ये किसकी निंदा किया करता था, मसीहियों की, मसीह लोगों की निंदा किया करता था। मसीहियों के बारे में ये गलत बोलता था। उस समय की कलीसिया, उस समय के जो पास्टर्स थे, उस समय के जो प्रभु के लोग थे, उनकी वो क्या करता था, निंदा करता था, अपमान करता था, उनके बारे में हमेशा बुरा बोला करता था। ये क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, मैं तो पहले क्या था, निंदा करने वाला था, और अभी और दूसरों की नहीं, मैं मसीह यीशु की कलीसिया का निंदा करने वाला था, और कलीसिया ही की नहीं, मैं यीशु मसीह का भी निंदा करता था, मान करता था, बुरा बोलता था उनके विषय में, और कहता है कि मैं सताने वाला था। वो मसीहियों को सताता था, मारता था, पीटता था, घसीट कर उनको बंदी गृह में बंद करता था, यहां तक उसको मारा जाता था कि कई लोग तो मर जाते थे, इतना सताने वाला था, किसी और को नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को वो सताने वाला था। तीसरा, वो अंधेर करने वाला था, अंधेर करने वाला था, जुल्म करने वाला, दूसरों को पर जुल्म करने वाला, दूसरों को परेशान करने वाला, पाप करने वाला, हमेशा गलत करने वाला, मैं एक अंधेर करने वाला व्यक्ति था, तो भी मुझ पर दया हुई। हालेलुया, कहता है तो भी मुझ पर दया हुई। पौलुस अपनी गवाही बता रहा है, रोमियो 12 अध्याय में वो लोगों की स्मरण करा रहा है कि याद करो कि कौन सी दशा में परमेश्वर ने तुम पर दया किया, और यहां पर वो अपने जीवन में परमेश्वर का हुआ दया को लोगों को बता रहा है कि देखो मुझ पर कब दया हुई, कैसे परमेश्वर ने मुझ पर दया किया, जब मैं निंदा करने वाला ही था, सताने ही वाला था, मैं अंधेर करने ही वाला था, ऐसे समय पर मुझ पर दया हुई। हालेलुया, आप स्मरण कीजिए अपने बारे में कि आपकी कौन सी समय में, कौन से अवस्था में परमेश्वर ने आपके ऊपर दया किया। हालेलुया, हालेलुया, स्मरण करें। जब आपको समझ में आएगा कि जिस समय, जिस परिस्थिति में परमेश्वर ने मुझ पर दया किया, और यदि वो दया मुझ पर नहीं हुआ रहता तो आज मैं जीवित नहीं रहता, आज मैं एक अच्छा इंसान करके जाना नहीं जाता, आज मेरे जीवन में कोई आदर और सम्मान नहीं होता, यदि सही समय पर परमेश्वर मुझ पर दया नहीं करता। उसने दया किया है, उसने दया किया है, और पौलुस कहता है उसने मुझ पर दया किया कि मैं अब दूसरों के लिए आदर्श बन जाऊं। हालेलुया, है ना, दूसरों के लिए आदर्श बन जाऊं करके परमेश्वर ने हम पर दया किया है। याद रखना, मसीही भाई और बहनों, पहले हम जैसे भी थे, परमेश्वर उस पर उस समय दया करके हमें कुछ और बना दिया है, एक नया व्यक्तित्व हमारे जीवन में डाला है, हमें एक नई सृष्टि करके बनाया है। अब एक मसीह यीशु में नई सृष्टि है, तो हमारे जीवन में अब जो भी कुछ होना चाहिए वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। 16 वचन में कहता है, मुझ पर इसलिए दया हुई, इसलिए मुझ पर दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। हालेलुया,
यहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर की सहनशीलता पौलुस के जीवन में प्रकट किया गया। कैसे परमेश्वर ने उसकी सहा, परमेश्वर ने उसको सहा, उसके अंधेर को सहा, उसकी सताओं को सहा, उसकी निंदाओं को सहा, उसके गलत कामों को सहा, उनके पूरे चरित्र और गलत कामों को परमेश्वर सहता आया। फिर भी परमेश्वर यीशु ने उस पर दया किया। आप और हम कितना सह सकते हैं? हमें सहनशीलता दिखाने की जरूरत है। आज परमेश्वर ने हम पर अपनी सहनशीलता दिखाया है, हम पर दया करके वो परमेश्वर चाहता है कि हम भी सहनशीलता दिखाएं, दूसरों पर दया करें, दूसरों पर दया करें। हालेलुया। वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है, मूसा को कहता है परमेश्वर, मैं जिस पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, ये मेरी मर्जी। और जिस पर दया ना करना चाहूं उस पर दया नहीं करूंगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दया किया, लेकिन मिस्रियों पर दया नहीं किया। परमेश्वर ने मूसा पर दया किया, लेकिन उसने फिरौन पर दया नहीं किया, क्योंकि उसकी मर्जी किसके ऊपर दया करे। परमेश्वर ने आपके ऊपर दया किया, दूसरे के ऊपर दया नहीं की। ये उसकी सहनशीलता है, ये उसकी योग्यता है, ये उसकी इच्छा है कि वो किस पर अपनी दया को प्रकट करे। लेकिन उसने हम पर तो अपनी दया को प्रकट किया है। जब उसने हम पर दया को प्रकट किया है तो हमारा जीवन बिल्कुल बदलना चाहिए। जैसे पौलुस पहले निंदा करने वाला था, अब वो यीशु मसीह का प्रचार करने वाला बन गया। हालेलुया। वो जिसकी निंदा करता था उनके साथ मिलकर वो परमेश्वर की महिमा करने लगा, परमेश्वर की सेवा करने लगा, और वो खुद निंदा सहने वाला व्यक्ति बन गया। वो जिसको सताता था उनके साथ सहना शुरू किया, जिसके नाम से वो सताता था उसके नाम से अब वो खुद सहने लगा। जो अंधेर वो करता था, वो अंधेर करना छोड़कर वो भलाई का काम करना शुरू किया, और लोग उसके ऊपर अंधेर करने लगे। अब पौलुस कहता है 16वां वचन में, इसलिए उसने मुझ पर दया किया कि मैं दूसरों के लिए आदर्श बनूं। आदर्श बनूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें इस बात को याद रखना है कि कौन से समय में परमेश्वर ने पर दया किया, और इस बात को स्मरण करके हमें भी प्रतिदिन दूसरों के ऊपर दया करना चाहिए, दूसरों के ऊपर दया करना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। आपकी दया, मेरी दया लोगों के लिए पूरी सहनशीलता के साथ होना चाहिए। क्या पता हमारी थोड़ी सी दया उन लोगों के जीवन को बदल दे। हालेलुया। जब उसने हम पर दया किया, हमारा जीवन बदल गया। हो सकता है आप जब दूसरों पर दया करें, आपकी दया के कारण से उनका जीवन बदल जाए। हालेलुया। यीशु मसीह हम पर दया किया। पौलुस अपनी गवाही देता है, मैं स्मरण रखता हूं कि परमेश्वर ने कैसे मुझ पर दया किया, और इस बात को ध्यान में रखता हूं कि मैं दूसरों के लिए आदर्श बनूं। परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर की दया में, परमेश्वर के अनुग्रह में, एक अच्छी सहभागिता में, एक अच्छे व्यवहार में, एक अच्छे चरित्र में, एक अच्छे जीवन में मैं दूसरों के लिए एक आदर्श बनूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर दया किया कि मैं दूसरों के लिए आदर्श बनूं। हालेलुया। हालेलुया। देखिए पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन क्या कहता है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 10 वचन जब लिखा है, तुम तो पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। आमीन। हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है, पहले तुम कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे तुम, मैं भी कुछ भी नहीं था, पहले आप भी कुछ भी नहीं थे,
एक कूड़ा करकट के समान थे, हम एक कचरे के समान थे, किसी काम के नहीं थे। और हम जानते जो किसी काम का नहीं होता उसको लोग क्या करते हैं, जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जगह घेर के नहीं रखते। वैसे ही परमेश्वर की दृष्टि में इस संसार में रहते हुए हम कुछ भी नहीं थे, हम कुछ भी नहीं थे, हम कुछ भी नहीं थे, हम नाश होने वाले थे, हम नष्ट होने वाले थे। लेकिन ऐसे समय पर ही क्या हुआ हमारे जीवन में, परमेश्वर पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। पहले कुछ भी नहीं थे लेकिन अब तुम परमेश्वर की प्रजा हो, परमेश्वर की प्रजा। तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। अब परमेश्वर की दया हमारे जीवन में है, इसलिए हम परमेश्वर के प्रजा हैं। हालेलुया, बोलिए परमेश्वर की दया मुझ पर है, इसीलिए मैं परमेश्वर की प्रजा हूं, परमेश्वर का संतान हूं। हालेलुया। पहले हम कुछ भी नहीं थे, किसी काम के नहीं थे, हम नाश होने वाले थे, हमें कचरे के डब्बे में डाल दिया जाना था, आग में डाल दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसे समय पर परमेश्वर ने हम पर दया किया और हमें परमेश्वर ने अपना प्रजा और अपना संतान बनाया कि आज हम नाश होने वाले नहीं, आग में डाले जाने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए मनुष्यों में महिमा को उत्पन्न करने वाले बन चुके हैं। हालेलुया। अब हम बड़े काम के हैं, बोलिए मैं बड़े काम का हूं। हालेलुया। अब हम बड़े काम के हैं मसीह यीशु में, क्योंकि हम पर दया हुई है। अब हम मनुष्यों के काम के तो होंगे नहीं, है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम परमेश्वर के बड़े काम के हैं, इसलिए कि उसने हम पर दया किया है। हालेलुया। देखिए तीतुस की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 5 वचन, तीतुस, दूसरा तीमुथियुस के बाद है, उसका 3 अध्याय, उसका 5 वचन, यहां पे लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार किया है। हालेलुया। यहां पे वचन साफ साफ कह रहा है, यीशु ने हमारा उद्धार किया, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, और ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं है, धर्म के कामों के कारण नहीं है, या फिर हम कुछ हैं इस कारण से नहीं है, या फिर हमने कुछ किया है इस कारण से नहीं है, लेकिन उसने अपनी दया के द्वारा हमें उद्धार दिया है। हालेलुया। उसने अपनी दया से हमें उद्धार दिया है। इफिसियों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 8 और 9 वचन यदि वहां पर पढ़े, ऐसा लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये मत समझना कि तुम्हारे कर्मों के कारण जो हुआ है, परंतु ये परमेश्वर का वरदान है कि तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो हमारा उद्धार कैसे हुआ? परमेश्वर की दया से। परमेश्वर की दया से हमारा उद्धार हुआ, ना कि हमारे अच्छे कामों से, ना तो हमारे धर्म के कामों से, ना तो हम कुछ हैं इस कारण से, ना तो हमने कुछ किया है इसलिए, लेकिन उसकी दया से, परमेश्वर की दया से हमने उद्धार पाया है। और नीति वचन 28 अध्याय, उसका 13 वचन, नीति वचन 28 अध्याय, उसका 13 वचन, जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु परंतु जो उनको मान लेता,
जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है दया किसके ऊपर होगा? परमेश्वर की दया सबके लिए है, सबके लिए परमेश्वर की दया। वो दया हर एक मनुष्यों के लिए इस संसार में दिया हुआ है, लेकिन परमेश्वर की दया व्यक्तिगत तौर से आपके और मेरे जीवन में कैसे आता है? मेरे जीवन में परमेश्वर की दया व्यक्तिगत तौर से कैसे आता है? आपके जीवन में व्यक्तिगत तौर से उसकी दया कैसे कार्य करता है? परमेश्वर की दया आपके जीवन में व्यक्तिगत तौर से कैसे प्राप्त होता है? यहाँ पे एक ही जरिया बताया गया है, वो ये है कि यदि हम अपने पापों को मानकर उसको छोड़ दें, उसी समय से परमेश्वर हम पर दया करना शुरू कर देता है, हालेलुया। और उसके बाद जो भी काम हम करते हैं उसमें वो हमें सफल करता है, हालेलुया। हमारी असफलता का राज क्या है? कि उसकी दया हम पर हुआ नहीं। हम अभी भी पाप में हैं, अभी भी बुराई में हैं, अभी भी गिरे हुए अवस्था में हैं, अभी भी हम तुच्छ अभागे हैं, अभी भी हम दोषी मनुष्य हैं, अभी भी हमारे जीवन में कोई भी भलाई और आशीष नहीं है। इसके पीछे का कारण ये कि आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की दया नहीं है। व्यक्तिगत जीवन उसकी दया तो सबके लिए है, उसकी दया तो सबके लिए है, और वो जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर दया करेगा। लेकिन एक मनुष्य व्यक्तिगत तौर से उसकी दया कैसे प्राप्त कर सकता है? केवल एक ही जरिया है कि वो प्रभु के पास आए, अपने पापों, अपने अधर्मों को कबूल करें और उसको छोड़ दें, तब परमेश्वर की दया हमारे जीवन में आता है, हालेलुया। आपको और मुझको यदि सफलता प्राप्त करना है, आपको और मुझको यदि आशीषित जीवन जीना है, यदि आपको और मुझको प्रार्थना का उत्तर चाहिए, आपको और मुझको एक आदर्श का जीवन जीना है, तो हम पर दया की आवश्यकता है, और वो दया केवल परमेश्वर का है। जिस दया से हम अपने जीवन में परमेश्वर की द्वारा सफलता और आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, हालेलुया। अपने पापों को मानकर छोड़ दें, तब परमेश्वर उसके ऊपर दया करता है, हालेलुया। और लेकिन जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर दया करता है। किसके ऊपर दया करता है? जो परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उसके ऊपर दया करता है। अच्छा, आपको और मेरे जीवन में परमेश्वर की दया है क्योंकि हम परमेश्वर के पास हैं, आमीन, हालेलुया। बाकी लोगों में नहीं है परमेश्वर की दया। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के पास आए नहीं। हम विश्वासी कहेंगे चल ठीक है, परमेश्वर की दया हम पर है, उनके ऊपर परमेश्वर की दया नहीं है, तो वो लोग हमसे अच्छा जीवन क्यों जीते हैं? है ना? अविश्वासी लोग हमसे अच्छा जीवन जीते हैं, जो चर्च नहीं आते हैं, जिसने यीशु को प्रभु का ग्रहण नहीं किया, जिसने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, हमेशा बुरा करता है, उनका जीवन में सब कुछ हमसे अच्छा क्यों है? संसारिक तौर से देखा जाए तो आपको लगेगा कि उनका जीवन अच्छा है हमसे। हम क्या धार्मिकता पकड़े रहते हैं, पवित्रता बोलते रहते हैं, शुद्धता बोलते रहते हैं, अच्छा जीवन बोलते रहते हैं, चर्च जाओ बोलते हैं, प्रार्थना करो कहते हैं, आराधना करो बोलते हैं, फिर भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कमियां और परेशानियां दिखाई देता है, लेकिन उनके जीवन में नहीं है। मेरे प्रिय, संसारिक तौर से उनके पास सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर की दया नहीं है। उनका जीवन मानो घास के समान है। किसके समान है? घास के समान, जो सुबह हरियाली दिखाई देता है, लेकिन शाम होते होते क्या हो जाता है? वो मुरझा जाता है। उनका जीवन उस ओस के समान है, ओस की बूंदों के समान। रात की ठंडक में ओस तो आया, गिरा यहां पे, लेकिन सूर्य चढ़ते ही वो सूख जाता है, वो दिखाई देता।
उन लोगों का हाल वैसे ही। घास अच्छा दिखता है, हरा भरा, वहां बैठना, उस जगह में खेलना अच्छा लगता है, ओस भी अच्छा लगता है, लेकिन जैसे सूर्य का किरण आता है वो दिखाई नहीं, वो मुरझा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो लोगों के जीवन में परमेश्वर की दया है मेरे प्रियो, संसारिक तौर पे हो सकता है वो कई प्रकार की कभी घटी में होंगे, किसी न किसी परेशानियों में होंगे, लेकिन वो सर्वदा के लिए बने रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। वो कभी नाश नहीं होंगे, वो कभी गिरेंगे नहीं, वो कभी किसी प्रकार से किसी फंदे में फंसेंगे नहीं। वो आज भी दिख रहा है, कल भी दिखेगा, और एक दिन बादलों में तारे के समान दिखाई देगा। हालेलुया। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं होंगे। तो मेरे प्रियो, हम पर जो दया हुई है, इस संसार में रहते हुए हम अनंत जीवन के लिए तैयार किए गए हैं। उन पर जो दया नहीं है, संसारिक तौर से सब कुछ है, लेकिन पल भर में नाश हो जाने वाले हैं, और उनके लिए कोई अनंत जीवन नहीं रहता है। हालेलुया। तो जो मनुष्य अपने पापों को मानकर उसे छोड़ देता है, परमेश्वर उसके ऊपर दया करता है। जो लोग परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर दया करता है। हम बाइबल में कई उदाहरण हम देखते हैं यीशु मसीह के विषय में। जब हम देखेंगे लूका उसका 18 अध्याय उसका 35 से लेकर 39 तक, यदि आप वहां पे देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ है कि एक अंधा, एक जन्म का अंधा यीशु मसीह के पीछे यह पुकारते हुए आया, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, मुझ पर दया कर। एक मनुष्य अपने अंधेपन से परेशान होकर, बहुत दुख और पीड़ा में होकर यीशु मसीह के पीछे आया, और उसने परमेश्वर यीशु को पुकार कर कहा, मुझ पर दया कर, और यीशु ने उस पर दया किया। हालेलुया। और उसकी आंखें उसी दिन खुल गई, वो देखने लगे। परमेश्वर की दया, यीशु मसीह की दया जो उस अंधे व्यक्ति के ऊपर आया, उस जन्म का अंधापन उसके जीवन से दूर हो गया और वो देखने लगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं मसीह यीशु के पास आते हैं और उसकी दया हमारे जीवन में आता है, तो हमारे जीवन का हर एक अंधकार सबसे पहले दूर हो जाता है। हालेलुया। वो अंधकार चाहे नशा हो, वो अंधकार चाहे पाप हो, वो अंधकार चाहे बीमारी हो, वो अंधकार चाहे गरीबी हो, वो अंधकार चाहे कुछ भी हो आपके जीवन में, मसीह यीशु के आने के द्वारा, मसीह यीशु का दया आपके पर होने के द्वारा आपके जीवन में से वो अंधकार दूर हो जाता है। हमें ये अंधकार जो जिस अंधे के जीवन में था, यीशु के पास आया। जब तक वो यीशु के पास नहीं आया, तब तक उसके ऊपर दया नहीं हुआ, और जब तक दया नहीं हुआ तब तक वो अंधकार में था, दुख में था, पीड़ा में था, दूसरों के सहारे जीवन जी रहा था। लेकिन जैसे ही वो यीशु के पास आया, उनकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। उसके जीवन से अंधकार हटाया गया और वो व्यक्ति खड़ा होकर प्रभु के लिए एक नया जीवन जीने लगा। लूका 13 वचन से हम पढ़ते हैं कि दो व्यक्ति प्रभु के पास आते हैं। यीशु मसीह ने इस उदाहरण में बोला है कि दो व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं। उनमें से एक कौन है? एक फरीसी और दूसरा एक चुंगी लेने वाला। ये दोनों परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के पास गया है। लेकिन फरीसी जब परमेश्वर के पास गया, उसने अपने आप को दीन और नम्र नहीं किया। वो परमेश्वर की ओर अपना हाथ उठाया, अपने हाथ उठाया, और उसने बड़े गर्व के साथ, बड़े हियाव के साथ कहता है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं हमेशा उपवास रखता हूँ, अपने कमाई का 10वांश देता हूँ, मैं हमेशा तेरे मंदिर में आता हूँ, मैं अंधेर नहीं करता, मैं बेविचार नहीं करता, मैं गलत काम नहीं करता, न तो पीछे तो खड़ा। उस व्यक्ति के समान मेरा जीवन है। उसने अपने आप को बड़ा बनाकर परमेश्वर के पास आया। लेकिन क्या हुआ? उसके ऊपर दया नहीं हुआ। परमेश्वर के पास आना है तो कैसे आना है? नम्र और दीन होकर। ये आया बड़ा बन कि मैं ये हूं, मैं ये करता हूं,
मेरा जीवन ऐसा है, मुझसे ऐसा ऐसा होता है, मैंने ये काम किया है, ये अपने आप को बड़ा बनाकर वही परमेश्वर के मंदिर में आया। यीशु ने कहा इस पर दया। उसके पीछे चुंगी लेने वाला मंदिर के अंदर भी नहीं घुसा, वो दरवाजे के पास ही, आंगन में ही वो घुटने में आ गया और वो हाथ फैलाया और सिर को झुकाए रखा और कहता है प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, मुझ पापी पर दया कर। और लिखा है यीशु ने कहा कि यही व्यक्ति को पर परमेश्वर का दया हुए और ये आनंद के साथ घर वापस लौट नहीं पाए। हालेलुया। परमेश्वर किसके ऊपर दया करता है? जो परमेश्वर के पास नम्र और दीन होकर आता है, जो परमेश्वर के पास अपने पाप और गुनाहों को मान कर आता है, जो परमेश्वर के पास अपने आप को छोटा बनाकर आता है, वो इंसान के ऊपर परमेश्वर की दया है और वही व्यक्ति के जीवन में आनंद और शांति होता है, उसके घर में ही खुशहाली होता है जिसके जीवन में परमेश्वर की दया होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका 17 अध्याय 12-13 वचन यदि वहां पे पढ़े, वहां पे 10 कोढ़ी दूर से यीशु को पुकार कर प्रार्थना करते हैं, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। ये लोग परमेश्वर यीशु के पास तो आए हैं लेकिन शारीरिक तौर से नहीं आए हैं, दूर से उन्होंने यीशु को पुकारा। हालेलुया। दूर से वो आत्मा में अपने हृदय में अपने मन में होकर वो यीशु के पास आया और यीशु से प्रार्थना की हम पर दया। और उसकी दया से क्या हुआ? 10 के 10 शुद्ध हो गए, 10 के 10 चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। समझना, शरीर को परमेश्वर के पास लाने के साथ साथ हम अपने मन, अपने हृदय को प्रभु के पास लाना है, तब परमेश्वर की दया होता है। हालेलुया। आप चर्च गए हो, चर्च में बैठे हो, घर में बैठे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन आपका मन कहीं और लगा हुआ है, आपका हृदय कहीं और भटका हुआ है, ऐसे आपके ऊपर दया नहीं होगा। शरीर के साथ आपका मन, आपका हृदय, आपका ध्यान भी प्रभु के पास होना चाहिए, तब परमेश्वर की दया होता है। हालेलुया। मत्ती 15 अध्याय 22 वचन से वहां पे एक कनानी स्त्री प्रभु के पास आती है। कनानी, अन्य जाति, जो परमेश्वर को नहीं जानती, वो यीशु के बारे में सुनी और सुनकर यीशु के पीछे आई और यीशु के पीछे आकर उसने कहा कि मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, मेरी बेटी के ऊपर दुष्ट आत्मा है, यीशु तुम मुझ पर दया करके मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा को निकाल दे। हालेलुया। वह स्त्री अपनी बेटी के छुटकारा के लिए यीशु के पास आई। वो विश्वासिनी नहीं है, वो परमेश्वर को जानती नहीं है, केवल इतना सुनकर कि तेरी बेटी से दुष्ट आत्मा यीशु निकाल सकता है, वो ये सुनकर यीशु के पीछे आई, यीशु के पास आई, विश्वास के साथ आई, पूरे भरोसे के साथ आई कि यीशु ही है जो मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा निकाल सकता है, यीशु ही है जो मुझ पर दया करके मेरी बेटी को ठीक कर सकता है। ये विश्वास के साथ वो यीशु के पीछे आई और उसने कहा मुझ पर दया कर। यीशु ने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, कुछ देर के लिए यीशु ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो लगी रही, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझे विश्वास है केवल तू ही मेरी बेटी को छुटकारा दे सकता है। वो लगी रही और अंत में यीशु ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है, जा, तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गया। हालेलुया। और ये विश्वास के साथ वो गई और घर में जाके क्या देखती है कि उसकी बेटी बिस्तर में सो रही है। वो दुष्ट आत्मा जो 24 घंटे उस बेटी को सताती थी, वो दुष्ट आत्मा जो उस बेटी को सोने नहीं देती थी, वो दुष्ट आत्मा निकल चुका था और उसकी बेटी सो रही, आराम। हालेलुया। परमेश्वर की दया किसके ऊपर होता है? जो पूरे विश्वास के साथ उसके पास आता है। हालेलुया। कैसे आता है? विश्वास के साथ। वो विश्वास चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए हो, चाहे दूसरों के लिए हो, चाहे आपके परिवार के लिए हो, आप जब प्रभु के पास आते हो, दया मांगते हो, प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए, जब वो दया आता है
आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मेरे परिवार पर दया कर, प्रभु तू मेरे लोगों पर दया कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, दया बहुत जरूरत है हम सबके जीवन में। परमेश्वर की दया से अंधकार दूर होगा, परमेश्वर की दया से बीमारी ठीक होगा, परमेश्वर की दया से दुष्ट आत्मा निकलेगा, परमेश्वर की दया से हमारे जीवन में खुशहाली आएगा, परमेश्वर की दया से हमारे बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, परमेश्वर की दया से हमारे कामों में परमेश्वर के द्वारा सफलता मिलेगा और हमारे जीवन और परिवार में खुशहाली होगा जब परमेश्वर की दया होगा। परमेश्वर की दया हमारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। और जिसके जीवन में परमेश्वर की दया है, करुणा है, उसके जीवन में शैतान राज नहीं कर सकता। हालेलुया। शैतान राज नहीं कर सकता। तो परमेश्वर की दया बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की दया हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, प्रतिदिन परमेश्वर से दया मांगिए। परमेश्वर की दया जब आपके पर होगा, आपके जीवन में सारे प्रकार की वो जो आपको अशांति, निराश, दुखी, बीमार, समस्या में डालकर रखा है, वो सब दूर हो जाएगा जब परमेश्वर की दया आपके जीवन में होगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद राजा कहता है, जीवन से भी उत्तम है तेरी करुणा। हालेलुया। जीवन से भी उत्तम। जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन करुणा में जीवन कौन जीता है? हालेलुया। सारे लोग जीवन जी रहे हैं, आपका जीवन बिल्कुल अलग है। हमारे जीवन में करुणा होता है और परमेश्वर के नजदीक होता है, ऐसा जीवन हमारा प्रभु में। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की दया को आप स्मरण कीजिए, परमेश्वर की दया को स्मरण कीजिए कि कैसे समय में परमेश्वर ने आपके जीवन में दया की, कैसे समय में परमेश्वर ने आपके जीवन पर दया किया। आप स्मरण कर परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, स्मरण कर परमेश्वर की स्तुति कीजिए और स्मरण रखते हुए परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, परमेश्वर के पीछे चलना जरूरी है कि हम परमेश्वर की दया को स्मरण करके सब काम करें, तब हमारे जीवन में आशीष आएगा और सही रीति से हम परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की दया को स्मरण रखना, जब हम आराधना करते हैं स्मरण रखना है कि वो मुझ पर दया किया है, जब हम प्रार्थना करते हैं स्मरण रखना उसने मुझ पर दया किया है, जब वचन पढ़ते हैं उनको याद रखना उसने हम पर दया किया है, जब हम चर्च जाते हैं हमें याद रखना चाहिए उसने हम पर दया किया है। मेरे प्रियो, उसकी दया है जो आज हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आया है। हालेलुया। और प्रभु चाहते हैं कि हम परमेश्वर की दया में बने, प्रतिदिन हम उसकी दया में बने रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या कह रहा है? मैं तुमसे विनती करता हूं कि परमेश्वर की दया को स्मरण करो। जब आप परमेश्वर स्मरण रखेंगे ना, हमारा मन बुराई करने में नहीं लगेगा, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। जब हम उसकी दया को, लोगों का जीवन कैसा है हमको इससे कोई मतलब नहीं है, बस इतना है परमेश्वर ने मुझ पर दया किया है, इसलिए मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, अब परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताऊंगा क्योंकि उसने मुझ पर दया किया। हालेलुया। हम पर दया करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, हम पर दया करने वाला कोई समाज नहीं है, हम पर दया करने वाला कोई धर्म नहीं है, हम पर दया करने वाला कोई मार्ग नहीं है, हम पर दया करने वाला केवल एक है, वो प्रभु यीशु मसीह। इसलिए हमें यीशु के अनुसार जीना। हालेलुया। हम पहले जो भी थे, परमेश्वर को धन्यवाद करें कि प्रभु जीवन को तूने हमसे अलग कर दिया, अब जो जीवन हमें मिला है इसलिए धन्यवाद करें और परमेश्वर में अनेकों के लिए आदर्श करें। आइए हम अपने जीवन को दूसरों के लिए आदर्श बनने के लिए सौंप दें। हालेलुया। ताकि जब लोग हमें देखें, लोग हमें सुने, हमारे साथ समय बिताएं, हमारे साथ चले, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की दया उनको दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। लोगों को हमारे जीवन में दया का
जिसके द्वारा उनका जीवन बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पापियों का नाश करने नहीं परंतु उनके प्राणों को नाश से बचाने आया हूं। हालेलुया। पापियों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए आया हूं। जो परमेश्वर से पाप के द्वारा दूर हो चुके हैं उनको वापस मैं परमेश्वर के पास लाने के लिए आया। यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? दया करने। और उसकी दया से हमें क्या प्राप्त हुआ? एक नया जीवन, उद्धार, अनंत जीवन। और उसकी सबसे बड़ी दया का जो प्रतिफल हमें मिलने वाला है वो ये है कि जब यीशु बादलों में आएगा हम उनके साथ उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। ये सबसे बड़ी दया। पहले तो हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब मसीह में परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर की प्रजा हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया को याद रखें। आइए अपने आप को बताएं। हालेलुया। हम कुछ करने के लिए अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को बंद करते हुए आपके जीवन में परमेश्वर का किया हुआ दया को स्मरण कीजिए। आप कैसे थे? आपका परिवार कैसा था? आपका जीवन कैसा था? आपकी परिस्थितियां कैसी थी? याद कीजिए कि कैसे परमेश्वर ने आपके ऊपर दया किया और वहां से यहां तक कैसे परमेश्वर ने आपको लेकर आया। मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, मेरे प्रिय मसीह भाई और बहनों, हम अपने आप पर कभी गर्व ना करें, हम अपने आप पर कभी घमंड ना करें। जिस प्रकार से पौलुस कहता है, जो कुछ भी मैं हूं ये परमेश्वर की दया से है। जो कुछ भी आप हैं, जो कुछ भी मैं हूं, जो कुछ भी हमारा परिवार है, वो सब परमेश्वर की दया से है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया को स्मरण करें, याद रखें मेरे प्रियो, और परमेश्वर को धन्यवाद करें। दया के साथ प्रभु के पास आए। परमेश्वर जो दया का धनी है उसने हम पर दया किया। आज प्रभु चाहता है उसके सारे उपकारों को याद करें जो उसकी दया से आपको और मुझको प्राप्त हुआ है। जब आप नहीं भूलेंगे परमेश्वर की दया को तो आप कभी भी मार्ग से नहीं भटकेंगे, आप कभी भी बुराई और निंदा की ओर नहीं जाएंगे, आप कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। आपके जीवन में कभी भी हालेलुया कोई ऐसी बातें नहीं होगी जो परमेश्वर के वचन से बाहर होगी। जब आप याद रखेंगे परमेश्वर की दया को, आप उस दया में चलेंगे और दूसरों के लिए आदर्श बनेंगे। अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर इस वचन के लिए प्रभु, उस सुंदर संदेश के लिए जो परमेश्वर की दया हम पर हुई है प्रभु। यदि आपकी दया हम पर नहीं होता प्रभु, हम कब के मिट गए होते प्रभु, हम कब के नाश हो गए रहते प्रभु, हम दिखाई भी नहीं देते प्रभु जी। लेकिन आपकी दया हुई हम पर, इसलिए आज हम आशीषित जीवन जी रहे हैं प्रभु और आपके पास में है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की दया उसके ऊपर होता है, उसके ऊपर होता है जिसके ऊपर परमेश्वर करना चाहता है। परमेश्वर की दया उसके जीवन में होता है जो उसके पास आते हैं। परमेश्वर की दया उसके जीवन में होता है जो अपने शरीर को ही नहीं, अपने मन, अपने हृदय, अपने ध्यान के साथ प्रभु के पास आता है। परमेश्वर की दया उसके ऊपर होता है जो अपने पापों को मानकर छोड़ देता है। परमेश्वर की दया उसके ऊपर होता है जो पर विश्वास के साथ उसके पास आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर दया करना चाहता है। परमेश्वर आपके ऊपर दया करना चाहता है मेरी बहन, परमेश्वर आपके ऊपर दया करना चाहता है मेरे भाई। आ जाओ प्रभु के पास, आ जाओ प्रभु के पास। आपकी दया से आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके परिस्थिति बदल जाएंगे, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, आपके जीवन में सफलता आने लगेगा, आपका घर परिवार में सुख शांति वास करेगा, आप परमेश्वर में चलने फिरने लगेंगे जब परमेश्वर की दया आपके ऊपर होगा। परमेश्वर हर एक पर आपकी दया होने पाए, जो तेरे पास आ रहे हैं प्रभु उसके ऊपर आपकी दया होने पाए प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि हम सब हमेशा आपकी दया को स्मरण रखने पाए। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि
तूने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की।